दुनिया में कुछ चीज़ें टाइम में एक ग्लिच की तरह होती हैं। जब सारे रूल्स बेंड हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, तब रहस्यमय चीज़ें अपनी पकड़ बनाती हैं और मजबूर कर देती हैं ऐसी खुफिया चीज़ों के होने में जिन्हें ना तो कोई आज तक समझ सका है और ना ही समझा सका है। उन्हीं में से एक है डेजा वू। डेजा वू ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, पहले से देखा हुआ। ये बताती है एक फैसिनेटिंग और एक अजीब सा एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है और आप सीधे सीधे जान जाते हो कि जो फेमिलियरिटी की फीलिंग है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए जितनी कि ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल जा रहे हैं और आपको अचानक ऐसा फील होता है कि आप इसी सिचुएशन में पहले भी आए हैं। ऑफ कोर्स आए हैं, आप पहले भी कई बार स्कूल गए हैं ना। लेकिन इस बार आपकी जो फीलिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इतनी कनेक्टेड होती है सिचुएशन से कि आपको पता चल जाता है कि ये इतनी ओवरवेलमिंग नहीं होनी चाहिए थी जितनी कि ये है। आपने इस ओवर फेमिलियरिटी को कई बार महसूस किया होगा because the feeling happens very quickly and then quickly fades to a normal level of familiarity। और जब ये फीलिंग फेड होती है तो आपको लगता है यार ये क्या हुआ, वो डेजा वू एक्सपीरियंस होता है। और जब ये फीलिंग फेड होती है तो आपको लगता है यार ये क्या हुआ, वो डेजा वू एक्सपीरियंस होता है। हमारी अगली थ्योरी है दैट डेजा वू इज अ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। अगर आप पुरानी बातें या पिछले जन्म पे बिलीव करते हैं तो हो सकता है आपका डेजा वू आपके किसी पास्ट एक्सपीरियंस या फिर पिछले जन्म का कोई एक्सपीरियंस हो जो आप पहले ही महसूस कर चुके हैं। इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कहीं गए और आप वहाँ किसी इंसान से मिले और आपको मिलते ही ये लगे कि आप इस इंसान से पहले भी मिल चुके हैं या इसे आपने पहले भी देखा है, बजाय इसके आप पहली बार मिल रहे हैं। और आगे चल के आप बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं या काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह की गट फीलिंग्स को अपने आप से दूर मत होने दीजिए, रुकिए थोड़ा, समझिए इन चीज़ों को, इन्वेस्टिगेट कीजिए। हमारी अगली थ्योरी है यू नीड मोर स्लीप। अगर आप सो नहीं रहे हैं और अपनी नींद को स्किप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा डेजा वू एक्सपीरियंस हो सकता है आपका ब्रेन, आपका दिमाग आपको कह रहा हो कि आपको थोड़ी और नींद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस, थकावट और जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके डेजा वू एक्सपीरियंसेस काफ़ी फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें डायरेक्टली ट्रिगर कर सकती हैं। इस बात का अभी पता नहीं चला है कि फटीग और जो स्ट्रेस होता है वो हमें डेजा वू एक्सपीरियंस दे सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो स्ट्रेन है वो हमारे दिमाग को मिसफायर कर सकता है या फिर मिस्टेक्स करने पे मजबूर कर सकता है। हमारी अगली थ्योरी है दैट यू हैव अ डोमिनेंट आई। हम सभी सोचते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो पेयर में हैं और दोनों इक्वल हैं, बजाय इस फैक्ट को जाने कि काफ़ी लोगों के पास एक डोमिनेंट आई होती है। डोमिनेंट आई मतलब आपकी एक आंख दूसरी आंख से कुछ हद तक तेज डाटा हैंडल कर सकती है। डॉक्टर माइकल रॉयजन एंड डॉक्टर मेहमत ओजी इसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर दोनों आंखों के फोकस होने से पहले हमारी डोमिनेंट आई किसी इन्फॉर्मेशन को हमारे सब कॉन्शियस माइंड में भेज देती है और उसे एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस के रूप में रजिस्टर कर देती है, तब आपका दिमाग आपको बताता है कि आपने इस चीज़ को पहले भी देखा हुआ है। और हाँ, देखा तो हुआ ही है, बेशक वो कुछ नैनो सेकेंड्स पहले था। हालांकि इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। हमारी अगली थ्योरी है द एक्सपीरियंस एक्चुअली हैपेंड। कई बार हम डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं तो हो सकता है कि वो असल में डेजा वू हो ही ना, क्योंकि जो ये फीलिंग होती है फेमिलियरिटी की, ये हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ पास्ट में पहले भी हो चुका है, बस फर्क सिर्फ इतना है आपको याद नहीं। एक स्टडी के अनुसार डेजा वू
ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है जो चीज़ें आपने की हैं या देखी हैं, बावजूद इसके आपको याद नहीं है। अगर कुछ रिसर्चर्स की माने तो डेजा वू के होने में स्पेस मैटर करता है। अगर हम किसी दो लोकेशन की अपीयरेंस और स्ट्रक्चर एक जैसी क्रिएट कर सकते हैं तो हम डेजा वू इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बजाय इसके कि दोनों जगह एक दूसरे से बिल्कुल ना मिले। हमारी अगली थ्योरी है स्प्लिट परसेप्शन थ्योरी। इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। अगर इस थ्योरी की माने तो जितने डिस्ट्रैक्टेड होंगे आप, उतने ही ज़्यादा आप लाइकली हैं डेजा वू एक्सपीरियंस करने के। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मानिए आप अपना फ़ोन देख रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं किस चीज़ से, तो उस चीज़ की एक हल्की सी झलक भी आपके परसेप्शन को एक के बजाय दो चीज़ों में बांट सकती है, जिससे आपका हिप्पोकैम्पस कुछ हद तक कंफ्यूज हो जाता है। और हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो मेमोरी से रिलेटेड होता है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो ये फीलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हमारी अगली थ्योरी है अ ग्लिम्स एट द फ्यूचर। कुछ लोग जो डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं वो ये मानते हैं कि वो ना सिर्फ इस मोमेंट को पहले ही जी चुके हैं, बल्कि वो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। इस बात को जांचने के लिए जब रिसर्चर्स ने टेस्ट किए तो उन्हें पता लगा कि जो फीलिंग थी प्रेमोनिशन की, ये गलत थी। वो फ्यूचर नहीं बता पाए, वो सिर्फ ब्लाइंडली गेस कर रहे थे। कुछ लोगों ने एक सर्वे में बताया कि उन्हें अपना पहला डेजा वू एक्सपीरियंस 6 से 10 साल की उम्र के बीच में हुआ था, और वहीं अगर एवरेज निकाला जाए तो ये 15 से 25 साल के बीच के लोगों में ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही ये घटते चले जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू होने का मतलब आपके दिमाग का मेमोरी चेकिंग सिस्टम सही काम कर रहा है, जिससे आप चीज़ों को काफ़ी टाइम तक याद रखते हैं और कम भूलते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है अगर हम इसको इस बात से जोड़ें कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी याददाश्त कम हो जाती है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक जनरली मेमोरी चेकिंग सिस्टम हो जो उम्र के साथ घट जाता है, जिस कारण बूढ़े लोग चीजें भूल जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। एक बार एक स्टडी हुई 21 पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिसमें फंक्शनल एमआरआई का यूज किया गया दिमाग को स्कैन करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने लैब क्रिएटेड डेजा वू एक्सपीरियंस किया था, जिससे हमें पता चला हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वो एरिया जो मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि जो ये फीलिंग थी ये झूठी और गलत यादों से जुड़ी थी। इसके बजाय रिसर्चर्स को पता लगा कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि डेजा वू हमारे दिमाग में चल रहे किसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का रिजल्ट है। इसे दूसरे शब्दों में समझे तो हमारा दिमाग हमारी मेमोरीज को चेक करता है, देखता है कहीं कोई टकराव या कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है उसके बीच में जो हम सोचते हैं हमने एक्सपीरियंस किया है वर्सेस जो हमारे साथ सच में हुआ है। हमारी अगली थ्योरी है दैट डेजा वू इज अ मेमोरी फिनोमिनन। हम कई बार अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पाते हैं जो कि असली याद से काफी सिमिलर होती है, लेकिन हम कई बार उस एक्चुअल मेमोरी को पूरी तरह से याद नहीं कर पाते। हमारा दिमाग हमारे करंट एक्सपीरियंस और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की सिमिलरिटीज को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और फिर आखिर में हम रह जाते हैं एक फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी के साथ। और भी कई थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि हमारी यादें इस तरह से गड़बड़ा क्यों जाती हैं। कुछ कहते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट है हमारे दिमाग का, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं जो काफ़ी समय तक याद रहती हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं जो कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट नई इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। हमारा दिमाग चाहता है कि वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी बैंक के बजाय लॉन्ग टर्म मेमोरी बैंक में जाए। अगली थ्योरी में हमारे दिमाग का वो एरिया जो सिग्नल करता है कि कोई चीज़ फेमिलियर है, वो किसी तरह से ट्रिगर हो जाता है।
एक और थ्योरी है जो बताती है डेजा वू फॉल्स मेमोरीज से रिलेटेड होता है, जिसमें मेमोरीज रियल लगती हैं पर होती नहीं हैं। इस तरह का डेजा वू सिमिलर हो सकता है उन फीलिंग से जब हम अपने ड्रीम और रियलिटी में फर्क नहीं बता पाते। हमारी अगली थ्योरी है दैट डेजा वू इज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स, एक स्टिम्युलेटेड रियलिटी जो ह्यूमैनिटी को अनअवेयर रखती है कि इंटेलिजेंट मशीन्स ने हमारी दुनिया पे सच में कब्जा कर लिया है। ये इंफॉर्मेशन परफेक्ट है किसी साइबर पंक साइंस फिक्शन के लिए, पर ये हमें कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं देती फिनोमिनन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। थैंक यू।